इस नाम का मैंने एक फोल्डर बना लिया, इसमें फॉर्म बना देते हैं रजिस्ट्रेशन। वैसे तो चलो REG रजिस्टर नाम से मैंने यहाँ बना दिया ये JSX RX और इसको कॉल कर दिया app.jsx के अंदर। स्मॉल लेटर में लीजिएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल। कैपिटल में नहीं आ रहा, कोई दूसरा बनाना पड़ेगा। इसकी मेमोरी में रजिस्टर हो गया है, कैशे में चला जाता है ना। नाम चेंज कर दिया थोड़ा, तो इसे हमने app.jsx में कॉल कर दिया यहाँ पर कंपोनेंट कॉल कर। या कॉल नहीं कर रहा, इसका कंट्रोल बटन चला गया। रजिस्टर आ गया होगा इधर, वो थोड़ा सा फॉन्ट कौन सा डाल रखा था मैंने, इंडेक्स फॉन्ट चेंज किया था अभी थोड़ी देर पहले, index.css में कर्सिव लगा रखा है, एरियल कर देते हैं। रजिस्टर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इसको हटाते हैं, फॉर्म React.js फॉर्म हैंडलिंग, इधर हम बनाते हैं फॉर्म। अब फॉर्म जैसे HTML में बनाते हैं वैसे ही बनेगा फॉर्म। मैं इसके अंदर कुछ फील्ड लेता हूँ, एक तो लेबल नेम ले लिया यहाँ पर, उसके बाद एक इनपुट बॉक्स टाइप टेक्स्ट, ब्रेक स्पेसिंग के लिए लगाया गया है कि थोड़ा स्पेस उसमें आ जाए। ईमेल जेंडर, तो जेंडर के लिए हमें यहाँ पर टाइप रेडियो वाला ही नहीं लिखना, रेडियो ऑप्शन, जेंडर, वैल्यू इसकी डाल दी मैंने, लेबल भी पास करना होगा इसका, मेल तो जेंडर। नेक्स्ट लाइन के लिए BR कोड, अगर नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो BR अपना यहाँ पे ऐड कर लेना, ब्रेक लाइन ब्रेक जो BR।
ये आएगा ऐसे ही क्योंकि हमने अलाइन वो सेंटर किया हुआ है, इसलिए थोड़ा ऐसा दिखाई देगा। इंडेक्स कोई ज़रूरी नहीं है प्लेस होल्डर की। थोड़ा इधर दिख जाएगा, एक फॉर्म है हमारे पास। अब इसमें और फील्ड, ये तो हो गए रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स हैं, और इसके बाद लेबल की बार मैं इसमें ले लेता हूँ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में ऑप्शन सिलेक्शन बॉक्स जाएगा, इधर सेलेक्ट। इसमें कौन से होते हैं ऑप्शन बटन होते हैं इसमें। ऑप्शन यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया सेलेक्ट क्वालिफिकेशन, सेलेक्ट करनी। बीटेक, बीएससी, बीसीए, ये कुछ ऐड करना। ये हो गया मेरा क्वालिफिकेशन वाला। आप इसके अंदर लेबल क्वालिफिकेशन लिया, और एक हॉबीज़ का या फिर लैंग्वेज नॉन का डाल दिया, लैंग्वेजेस नॉन। इसमें इनपुट टाइप चेकबॉक्स, नेम लैंग्वेजेस LANGUAGES लैंग्वेजेस। वैल्यू में मैंने पास किया यहाँ पर, जैसे HTML लिख दिया। और लेबल के अंदर भी मैंने HTML ऐड कर दिया होगा, HTML 1 2 3 4 Python, C++, Java। Python, C++, Java। ब्रेक। और नीचे मैंने एक सबमिट वाला बटन इसमें डाल दिया। उसके लिए बूटस्ट्रैप सेट करना पड़ेगा पहले। बूटस्ट्रैप थोड़ा लगा रखा है, वो तो सिंपल फाइल है, वो तो डेकोरेट करने के लिए कुछ भी लगाया जा सकता है। ये हमारा फॉर्म है। यूज़र इसमें जो भी डेटा भरेगा वो हमें कैच करना है। अभी ठीक चल रहा है इतना, तो ठीक है। ऑप्शन इसमें आ रहा है।
यहाँ पर अब इन सब के लिए हमें स्टेट्स बनानी पड़ेंगी, जितनी भी वेरिएबल्स है ना सब के लिए स्टेट चाहिए। यूज इट, मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑपरेट कर रहा हूँ। स्टेट में ऑब्जेक्ट भी स्टोर हो सकता है, नेम, ईमेल, जेंडर, क्वालिफिकेशन, और लैंग्वेजेस मल्टीपल सिलेक्शन हो सकता है, इसलिए इसको एरे बनाना है। तो इसका मैंने नाम रख दिया यहाँ पर स्टेट डेटा सेट डेटा, इधर स्टोर। अभी जितने भी फील्ड हैं सभी खाली हैं क्योंकि उसमें फॉर्म फिल नहीं किया है। क्वालिफिकेशन इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, क्वालिफिकेशन ब्लैंक छोड़ दिया। ये आ गया हमारा फॉर्म। अब जब हम फॉर्म हैंडल करते हैं तो फॉर्म हैंडल करने से पहले मैं एक पॉइंट यहाँ बताता हूँ। इसमें कि ये इनपुट बॉक्स है, इसका डेटा एक्सेस कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू, वैल्यू फील्ड मैंने इसमें लिखा और वैल्यू में लिख दिया, तो ये फील्ड फॉर्म आएगा यहाँ पर। ठीक है, फॉर्म क्या होगा, फिल होके आएगा। अभी फिल होके आएगा तो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि कंपोनेंट इज चेंजिंग एंड अनकंट्रोल्ड इनपुट टू बी कंट्रोल्ड। तो इसमें जो फॉर्म होता है, फॉर्म को रिएक्ट हैंडल करता है, रिएक्ट अपने आप। तो जब किसी भी चीज़ को रिएक्ट हैंडल करता है किसी कंपोनेंट को, तो उसको कहते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट। और रिएक्ट अगर उसको कंट्रोल नहीं करता है तो उसको अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट बोलते हैं। ये कंट्रोल्ड है, ये अनकंट्रोल्ड नहीं, कंट्रोल्ड है। ठीक है, कंट्रोल्ड कंपोनेंट है। तो इसमें डेटा तो आ गया इधर, ठीक है, हमने डेटा इसमें डाल दिया। अब इसकी वैल्यू को चेंज कैसे करेंगे, तो फील्ड फॉर्म आया है, तो इस डेटा को हम ऐसे भी तो पास कर सकते हैं इस तरीके से। सेट नेम, पीछे के कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए जो मैंने बताया था, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये पहले बता रहा हूँ, समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये है डुकेट, और अगर मैंने यहाँ पे लिखा है डुकेट, तो ये डुकेट नेम के अंदर जाएगा और मैंने यहाँ नेम पास कर दिया। क्योंकि फॉर्म डिफिकल्ट है, नहीं तो समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये इधर आ गया। अब जब मैंने वेरिएबल के थ्रू पास किया तो डेटा भी आ रहा है, बट यहाँ पर एक रेड कलर में कहना चाह रहा है कि यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप्स, वैल्यू नाम की एक प्रॉप पास की है विदाउट ऑन चेंज हैंडलर, उसमें कोई ऑन चेंज हैंडलर पास नहीं किया। तो रिएक्ट देखो इसमें लिखने की परमिशन नहीं दे रहा, लिख ही नहीं सकते इस बॉक्स में, लिखने की परमिशन नहीं देगा। HTML की तरह ऑपरेट नहीं होता है यहाँ पर, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चलता है। तो यहाँ पर ये फॉर्म के अंदर लिखने की परमिशन देगा ही नहीं। अगर इसका मतलब ये है कि ये इम्यूटेबल है, जिसमें चेंज नहीं कर सकते, उसको म्यूटेबल बनाना है। ठीक है, इफ द फील्ड शुड बी म्यूटेबल यूज डिफॉल्ट वैल्यू, अदरवाइज सेट इधर ऑन चेंज और रिडब्ल्यूज। तो अगर इसको लिखने की परमिशन देना चाहते हो यहाँ पर कि यूजर कुछ लिख सके, ये तो भरा हुआ आ रहा है ना फॉर्म, वो खाली भी तो हो सकता है। वो भरा हुआ तो मैं वहां से हटा दूंगा, वो तो ब्लैंक हो गया, बट लिखा नहीं जा रहा है इसमें कुछ। उसके लिए वो बता रहे डिफॉल्ट वैल्यू यूज करो। तो इसमें ऑन चेंज हैंडलर
के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है। ऑन चेंज हैंडलर, तो ऑन चेंज हैंडलर जो है इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया है हैंडल नेम नाम। फंक्शन ऐसे कॉल होता है इसमें डायरेक्ट, जावास्क्रिप्ट की तरह नहीं, इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ एक हैंडल नेम नाम का एक फंक्शन मैंने बना दिया है कि ये नेम को हैंडल कर रहा है इधर। अब जावास्क्रिप्ट हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी क्या होता है, एक इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट होता है, इनबिल्ट ऑब्जेक्ट इवेंट हैंडलिंग के लिए। और जब उस इवेंट ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन में पास करेंगे तो एज ए पैरामीटर जाएगा, उसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है। मैंने उसका नाम ई रख दिया। अभी अगर चेक करोगे कि ई में क्या आ रहा है, इसको मैंने क्लियर किया। अब मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ, लिखा तो नहीं जाएगा, बट ये इवेंट सिंथेटिक बेस्ड इवेंट फायर करेगा। यहाँ पर सिंथेटिक बेस्ड इवेंट, जावास्क्रिप्ट में इवेंट बोलते हैं, रिएक्ट में सिंथेटिक बेस्ड इवेंट बोलते हैं। तो बहुत लंबी लिस्ट होती है इसमें इवेंट्स की। तो ये कह रहा है कि इस इवेंट में किस चीज़ को टारगेट करना चाहते हो। तो टारगेट नाम की एक की होती है, की। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ई डॉट टारगेट, तो अब दोबारा से इसमें कुछ टाइपिंग नहीं होगी, बट वो चलेगा, दिखाई देगा कि इनपुट बॉक्स को टारगेट किया गया है। मुझे उसके अंदर ये देखना है कि वो इनपुट बॉक्स में फिल क्या कर रहा है। और अगर उसका टाइप चेक करना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं डॉट टाइप। तो अभी ये बता देगा कि जिस इनपुट बॉक्स में लिखा जा रहा है उसका टाइप क्या है, उसका टाइप है टेक्स्ट। और अगर उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है तो वहाँ पे वैल्यू लिखा जाएगा, तो वो बताएगा उसकी वैल्यू क्या है उसके अंदर जा रही है। यहाँ अभी भी लिखा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है इवेंट हैंडल करने के लिए। अब हम इसमें इसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, ये तो एक सिंगल फील्ड के लिए लगाया गया है। अब फील्ड तो बहुत सारे हैं इसमें, इसलिए मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पर। ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको हैंडल करेंगे, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू हैंडल होगा। इसको हटा दो, क्योंकि बड़ा फॉर्म होगा तो डेटा ज़्यादा होगा। ऑब्जेक्ट, ये जितना ये जो ऑब्जेक्ट था इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया स्टेट में, जिसका नाम है डेटा। तो डेटा यहाँ पर नेम है। तो अभी हमें क्या करना होगा, जितने भी इनपुट बॉक्सेस हैं सबके अंदर एक नेम नाम की एट्रीब्यूट पास करनी है। इसका नेम मैंने नेम ही रखा है क्योंकि ऊपर नेम लिया हुआ है। और ईमेल, ईमेल नहीं क्या, वैल्यू। अब वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू आएगी ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो हमें यहाँ लिखना होगा डेटा डॉट नेम, ये वैल्यू आएगी। और उस पर उसको हैंडल करने के लिए ऑन चेंज हैंडल एक फंक्शन, तो हैंडल चेंज नाम का मैंने फंक्शन। यही तो जो कॉन्सेप्ट है बाकी सब पे भी फॉलो करना है। नेम, ईमेल, टाइप में मैं ईमेल कर देता हूँ, वैल्यू डेटा डॉट ईमेल, और इधर ऑन चेंज हैंडल चेंज। अब इसमें रेडियो बटन्स के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर नेम और वैल्यू तो पहले से ऑलरेडी हैं, तो इसमें सिर्फ ऑन चेंज पास करना है, हैंडल चेंज। और यहाँ पर भी वही फंक्शन पास करना है, हैंडल चेंज। ये हो गया हैंडल चेंज। देन क्वालिफिकेशन वाले में चलते हैं, सिलेक्शन वाले बॉक्स में। यहाँ पे इसको एक नेम देना है। नेम मैंने यहाँ पे दिया क्वालिफिकेशन, और इसमें ऑन चेंज हैंडल चेंज। यहाँ पे सेम हमारे जितने भी रेडियो बटन्स चेक बॉक्सेस हैं सब पे पास होगा इधर। ऑन चेंज हैंडल चेंज। अभी एरर आएगी क्योंकि हैंडल चेंज फंक्शन बना नहीं रखा कहीं पर भी। तो यहाँ मैंने फंक्शन बनाया था हैंडल चेंज, ये फंक्शन यहाँ पर बना दिया।
और ये जो हैंडल चेंज फंक्शन है, अब इसमें इवेंट ऑब्जेक्ट पास होगा यहाँ पर और इवेंट के थ्रू कॉलिंग होगी। यहाँ पर डेटा होगा हमारा सेट डेटा में कॉपी, सेट डेटा ऑब्जेक्ट जो, और इसमें डिस्ट्रक्चर हो भी जाएगा सारा, करली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट को कॉपी कर देंगे, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है डेटा, और उसके बाद लेफ्ट साइड में की, राइट साइड में वैल्यू, जैसे ऑब्जेक्ट में लिखते हैं। तो ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ये तो हो गई की, कॉलन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये एरर देगा, तो जितनी भी कीज़ होती हैं रिएक्ट के अंदर, जब हम की पास करते हैं तो उसके ब्रैकेट की एरे की तरह यूज होती है इसके ब्रैकेट में। अभी सिर्फ इसको हैंडल किया जा रहा है, हैंडल चेंज फंक्शन की स्पेलिंग हैंडल चेंज। अब आउटपुट चाहिए मुझे यहाँ पर कि जब डेटा फिल हो जाए, अब इसमें लिखने की परमिशन है, अब लिख सकते हो, लिखा जा रहा है अब सब में, तो डेटा यहाँ कंसोल में चाहिए। तो जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो एक इवेंट यहाँ पे लगाया ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट नाम का एक फंक्शन, और इधर दिया कांस्ट हैंडल सबमिट, और उस डेटा को यहाँ पर चेक किया, तो ये डेटा नाम की है इधर, कुछ भी डमी डेटा मैं इसमें डाल रहा हूँ। अभी जब सबमिट पे क्लिक करोगे तो डेटा आएगा और चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये HTML की फीचर है, HTML ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर देता है पेज। तो इस डिफ़ॉल्ट फीचर को हमें रोकना है, तो एक फंक्शन होता है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग को बंद कर दे और ये इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हो। अब अगर हम इसमें कुछ भी पास करेंगे तो चल तो तब भी रहा था, चलिए चलेगा अब भी, बट डेटा स्क्रीन पे स्टे होके दिखाई देगा ऐसे, ये डिटेल्स आई हैं उसकी, ठीक है। आई थिंक इसमें क्वालिफिकेशन नहीं आई, लैंग्वेजेस आ गई हैं बट क्वालिफिकेशन नहीं आई है। तो क्वालिफिकेशन वाले में क्या प्रॉब्लम किया है, क्वालिफिकेशन का कौन सा था, QUALIFICATIN क्वालिफिकेशन ऑन चेंज, अच्छा इसमें पास नहीं किया मैंने, ब्लैंक छोड़ दिया यहाँ पर, बीटेक इधर BSc, अब डेटा आएगा इसमें, अगर मैं दोबारा से सबमिट करता हूँ, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिलोड सेलेक्ट अगेन, ठीक है, अभी भी क्वालिफिकेशन नहीं आएगा। अब कहाँ रह गया, वैल्यू 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 ऑन चेंज हैंडल चेंज, यहाँ पे तो वैल्यू पास होगी नहीं, इसमें स्पेलिंग ठीक है, QUALIFICATION, और ऊपर QUALIFIC, स्पेलिंग भी ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम है, पहले क्वालिफिकेशन को ही चेक करेंगे, बाकी डेटा बाद में देखते हैं। आ तो वही आ तो रही है, ठीक है, वो शायद रिफ्रेश नहीं हुआ था इसकी वजह से नहीं आ रहा, तो डेटा अभी आ रहा है सबका, ठीक है, सबका डेटा आ गया। लैंग्वेज एक आई है, मान लो यूज़र 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करता है, ये 2 लैंग्वेज यूज़र सेलेक्ट करता है, अभी भी एक ही आएगी पाइथन, ऊपर वाले नहीं, जो लास्ट में सेलेक्ट की होगी। अब उसने जावा सेलेक्ट किया, हाँ तो इतनी आसानी से नहीं आएगी ना सारी, इतना आसान फॉर्म हैंडल करना नहीं है।
बाकी चीज़ें सब आ जाएंगी। लैंग्वेज मतलब चेक बॉक्सेस को हैंडल करने के लिए थोड़ा लॉजिक अलग होता है चेक बॉक्सेस। अभी दो तो आ ही नहीं रही हैं, तो उसके लिए हमें जो हैंडल चेंज है यहाँ पर, हैंडल चेंज में नहीं, यहीं पर हमें एक लॉजिक सेट करना है। इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन के अंदर तो मैंने जो था वो डाल दिया, जो अभी ये एल्स के अंदर। अब इसमें क्या करना है, पहले ये चेक करना है कि क्या उसने किसी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है या नहीं किया है। तो लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट चेक, क्योंकि जब भी वो टिक करेगा तो चेक से पता लगता है कि उसने लैंग्वेज सिलेक्ट की है या नहीं। चेक वो चेक्ड को भी बाद में लिखते हैं, पहले इसका नेम लेते हैं। ई डॉट टारगेट डॉट नेम, पहले तो नेम चेक किया जाए, क्या उसका नेम लैंग्वेजेस है, कि क्या उसने इसको टारगेट किया है लैंग्वेजेस को। अगर लैंग्वेजेस को टारगेट किया है तो फिर हम उसमें एक इफ कंडीशन और लगाते हैं और उसमें चेक करते हैं ई डॉट टारगेट डॉट चेक। कि अगर नेम टारगेट है तो उसने उस पर क्लिक किया है या नहीं किया है। क्लिक करेगा तो ट्रू आएगा, नहीं क्लिक करेगा तो फॉल्स आएगा। और उसको इस एरे के अंदर ट्रांसफर कर देना है, ये जो एरे बना हुआ है डेटा डॉट लैंग्वेज, इसके अंदर मुझे भेजना है। तो यहाँ पे मैं सेट करूँगा ई डॉट डेटा डॉट लैंग्वेजेस, और एरे के अंदर भेजने के लिए पुश फंक्शन यूज़ होता है ये। और इस पर मैं यहाँ टाइप करता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको टारगेट किया है। तो एक बार चेक करके देखा जाए क्या ये ऑपरेट हो रहा है। मैंने दो लैंग्वेजेस ली हैं यहाँ पर, तो अभी एरे आ रहा है जिसके अंदर दो लैंग्वेजेस आ रही हैं। अभी उसने एक लैंग्वेज और ली, एरे में 3 लैंग्वेजेस आ रही हैं। अगर मान लो कि उसने सारी लैंग्वेजेस हटा दी, उसने C++ लिया फिर पाइथन लिया, अब उसने देखा कि पाइथन गलत सिलेक्ट हो गया है तो उसने जावा को सिलेक्ट कर दिया। तो जो फाइनल डेटा स्टोर होना चाहिए उसमें C++ और जावा आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर 6 लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। लॉजिक नहीं लगा हुआ ना, क्यों होगा, कहाँ ऐसा लिखा है कि वही होना चाहिए। सिर्फ ये लिखा है कि एरे में स्टोर होना चाहिए, ऐसा कहाँ लिखा है कि वही होना चाहिए। चेक वाला तो अभी भी जा रहा है, चेक में तो है नहीं ना, उस डेटा को फिल्टर करके भेजना पड़ेगा। यहाँ पर डेटा फिल्टर होगा इधर, तो मैंने एक एल्स यहाँ पे लगाया डेटा डॉट लैंग्वेजेस। तो जावास्क्रिप्ट का फिल्टर फंक्शन यहाँ पे यूज होगा, डेटा डॉट लैंग्वेजेस डॉट फिल्टर। तो फिल्टर एक हाई ऑर्डर फंक्शन है, तो मैं इसके अंदर डेटा डॉट लैंग्वेजेस में मैंने पास कर दिया LAMG, जितनी भी लैंग्वेजेस थी वो LAMG में कॉपी हो गई। और यहाँ पे लिखेंगे LAMG, जो लैंग्वेजेस हैं वो बस इक्वल टू नहीं होनी चाहिए किसके, जो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी सारा डेटा मुझे दे। ये लॉजिक काम करना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी उसने 2 लैंग्वेजेस सेलेक्ट की हैं, तो एरे में 2 ही आ रही हैं, ठीक है, करेक्ट दे रहा है। मान लो उसने 4 लैंग्वेजेस सेलेक्ट की, फिर उसमें से HTML को हटा दिया, C++ को हटा दिया, पाइथन और जावा आना चाहिए। फाइनल टारगेट है पाइथन और जावा, इसमें 2 ही लैंग्वेज आई हैं और पाइथन और जावा ही आई है।
ठीक है, अब वो ठीक दे रहा है सारा डेटा जो है, फॉर्म जो है बना हुआ है। इस सबसे डिफिकल्ट पार्ट है फॉर्म को हैंडल करना, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म हमारा बन गया है, सिंपल फॉर्म मैंने यहाँ बना दिया, मतलब फॉर्म बना दिया। इसके अंदर डेटा भी एक्सेस हो रहा है कि यूज़र ने क्या डेटा भरा है, वो सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। उसने क्या नाम डाला, कौन सी लैंग्वेज उसने सेलेक्ट की है, तो ये डेटा था। अब अगर ये चेक करना हो कि उसने फॉर्म खाली तो नहीं छोड़ दिया है, तो उसको चेक करने के 2-3 मेथड हैं। एक तो यहाँ से यूज़ कर सकते हो, रिक्वायर्ड HTML है, HTML को तो हैकर तभी तोड़ देगा उसे, ठीक है, उसको तभी बाईपास कर देगा हैकर HTML वाले बात। यहाँ पर जावा रिएक्ट के थ्रू लगानी है चीज़ें, यहाँ पर उसके थ्रू नहीं लगानी है, रिक्वायर्ड नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर एक फील्ड लिया हुआ है नेम, तो मैंने कहा कि अगर नेम फील्ड नॉट नेम, अगर उसने नेम पास डेटा डॉट नेम है, अगर उसने डेटा डॉट नेम पास नहीं किया, ये स्पेलिंग में क्या इशू हो रहा है, तो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर अप्लाई करो, टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करो। और जो क्वेश्चन मार्क है उसके अंदर मैंने क्या किया, HTML का कोड डाल दिया है। तो मैंने एक पैराग्राफ इसमें पास कर दिया, पी टैग या स्पैन टैग यूज़ कर सकते हैं, स्पैन टैग, और यहाँ लिख दिया कि नेम इज रिक्वायर्ड, नाम भरना जरूरी है। और मैंने इस पे स्टाइलिंग लगा दी है यहाँ से, वार्निंग कुछ नहीं, अभी देख सकते हो किस पे लग गया है, ईमेल के लगा तो वही है, बस वो ईमेल के सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्रेक लगाया हुआ हमने, यहाँ पर ब्रेक यहाँ लगा दिया, और कोई प्रॉब्लम नहीं। नेम इज़ रिक्वायर्ड, जब तक वो नेम को फिल नहीं करेगा ये मैसेज नहीं जाएगा, जैसे ही वो नेम फिल करना स्टार्ट करेगा मैसेज चला जाएगा। एक तो तरीका ये है एरर को हैंडल करने का, एरर हैंडल करने के बहुत सारे मेथड है वैलिडेशन लगाने के। दूसरा टॉस्टिफाई के थ्रू वैलिडेशन लगा सकते हो, मतलब टॉस्टिफाई नहीं तो ऐसे भी लगा सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ये इफ कंडीशन चल रही थी, लेकिन इस इफ कंडीशन के चलने से पहले मैंने एक कंडीशन और लगा दी यहाँ पर, इफ कि नॉट नेम, या फिर ये लिख सकते हो ऐसे, डेटा नेम, अगर उसने वो फील्ड ब्लैंक छोड़ दिया है, खाली छोड़ दिया है, तो एक अलर्ट बॉक्स में मैसेज पास कर दो कि नेम इज रिक्वायर्ड। ये मैसेज पास कर दिया, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ब्रेक कहाँ से हट गया, अच्छा यहाँ से ब्रेक, ये भी कुछ प्रॉब्लम, डेटा डॉट नेम वो दोनों से ही चल जाता है वैसे, कुछ है डेटा डॉट नेम, मैं उसको वो अप्लाई करके देख रहा हूँ, तो एरर तो नहीं है क्या, ये तो ब्लैंक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा होगा ना इधर, अलर्ट बॉक्स नहीं चला, कोई नहीं चला, तो दूसरे तरीके से चलाते हैं कि अगर यूज़र ने डेटा नेम पास नहीं किया है, फिर इसको इस पोर्शन को किस में लेना पड़ेगा, एल्स में लेना पड़ेगा इस पोर्शन को। इफ कितने सारे इफ एल्स यहाँ पर यूज़ हो गए हैं, बट ये वाला पोर्शन यहाँ नहीं लगेगा, ये सबमिट के दौरान लगेगा, तो मैं इसको कट कर दूँ। वो नीचे जो हैंडल सबमिट है ना, उस पर चलेगा ये फंक्शन। अभी ठीक है सर, ब्रेक, वो वाला जो फंक्शन है, वो वाला जो फंक्शन है
ये हैंडल चेंज के अंदर था ऊपर लॉजिक जो भी लगाया था हैंडल चेंज वाला, इसको अप्लाई करना है नीचे इधर हैंडल सबमिट पे कि डेटा जाने से पहले उसको यहाँ पे शो करें इफ एक्सक्लेमेशन डेटा डॉट नेम, तो एक मैसेज आ जाए यहाँ पर अलर्ट नेम इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज एल्स में डेटा को सबमिट कर दें। बस ऐसे ही है, डेटा सबमिट किया। ठीक है, यहाँ पर आगे नेम इज रिक्वायर्ड, ये फील्ड देगा इधर, ठीक है। अब इस फील्ड को लगा सकते हैं, और अगर ये ज़्यादा वैसा मैसेज चाहिए, थोड़ा सा कलरफुल मैसेज वगैरह, तो एक पैकेज यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, रिएक्ट टोस्टर, टोस्टिफाई, बहुत सारे पैकेज होते हैं। रिएक्ट हॉट टोस्टर, ये हॉट टोस्ट वाला मैसेज ये डाल दिया मैंने एक पैकेज, टोस्टिफाई भी होता है, हॉट टोस्ट भी होता है, मैं ये वाला डाल दूँ, कॉपी किया इसे, और इसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा पैकेज के अंदर, इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर। ये प्रोजेक्ट है किसमें, एक्सटेंशन खुल गया, क्या खुला हुआ है, इधर वाला पोर्शन काम आ गया इसमें, सर्च बार खुला हुआ है इसमें, HT नाम के फोल्डर में, ये शायद इसी में होगा मेरे ख्याल से, इसी में है ना, इसमें PROG1 फोल्डर में, तो पहले CD PROG1 और उसके बाद NPM क्या कौन सा था, रिएक्ट हॉट टोस्ट, इसको इंस्टॉल कर, पता नहीं कहाँ दिखाई दे रहा, CS हॉट टोस्ट, ठीक है। अब इसकी सेटअप होता है, इसको सेटिंग की, इसको पहले इंस्टॉल करना होता है, फिर इस टोस्टर पैकेज को कॉल करना होता है। ये इंस्टॉल हो गया होगा तो ये कहाँ दिखेगा, पैकेज डॉट, जिसमें पता नहीं वो फाइल जा कहाँ रही है, दिख नहीं रही इधर, सर्च से नहीं आ रही ना, वो सीधी डायरेक्ट आनी चाहिए थी यहाँ पर, ये तो फाइल्स आती है। हाँ वही जो पूरा फोल्डर प्रोजेक्ट आता है, नहीं इस पे ही कहीं आपने क्लिक कर दिया, इसलिए नहीं आया, ऊपर इस पे क्लिक तो कहीं तो क्लिक करने से आना चाहिए ना, कहीं तो क्लिक करने से आना चाहिए। इस पे क्लिक करो, राइट साइड में जाना ना, 10K लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 10K कहाँ लिखा, बोला ना 10K, शेयर का ऑप्शन आता है सर्च बार के नीचे, सर्च बटन के नीचे, ये तो सर्च बार हो गया, सर्च बटन और लेफ्ट में, हाँ क्लिक करो, आ जाओ, ये तो कुछ और ही है, उसके फिर नीचे आओ, इनमें से ही है, ऊपर वाला होता है फर्स्ट, बाकी नहीं होता, किसी से नहीं आएगा, बाकी किसी से भी नहीं आएगा मुझे पता है, वो ऊपर वाले ऑप्शन से ही आता है। फर्स्ट वाले से आता है, इसको बार करने के लिए ऊपर वाला फिर क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करने का ऑप्शन कहाँ है, छोड़, मैं फिलहाल तो उसमें चला रहा हूँ, बंद करके वहाँ से खुद दोबारा खोलना पड़ेगा इसको, और कोई तरीका नहीं है, वो बंद करके दोबारा खुलेगा ये। अब आई है वो फाइल, यही तो कह रहा था, ये फाइल कहाँ गई, ये ऊपर वाला पता नहीं कहाँ गायब हो गया, हाँ ये सर्च के ऊपर था, सर्च के ऊपर दिख तो नहीं रहा था, हाँ दिख नहीं रहा था, वही आता है उसी में ये इंस्टॉल तो कर दिया, बस मैं इसको रन कर दूँ, तो मैडम की क्लास CLS NPM रन दे,
वो इंस्टॉल हो चुका है, बस सब प्रोजेक्ट चलाना था, ये मैंने चला दिया। और उसको app.jsx के अंदर ऐड करना होता है, यहाँ पर उसे ऐड करना है। उसका नाम है टोस्टर, नाम से उसे कॉल करना है, टोस्टर रिएक्ट ऑफ टोस्ट कॉल हो गया। अब इसको प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं कि नेम इसको हटा दिया और इसकी जगह पे मैंने टोस्टर चला दिया, टोस्ट डॉट सक्सेस, और इसके अंदर मैसेज डाल दिया कि नेम इज़, या फिर प्लीज़ फिल द नेम। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा प्लेस फील्ड नेम फील्ड, ठीक है। कलरफुल मैसेजेस वगैरह भी यहाँ पर डाल सकते हो, डिपेंड करता है, पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, पैकेज के थ्रू भी सारी चीज़ें चलेंगी। उसके अलावा भी आप कह रहे थे कि वो उसकी फाइल एक नीचे थी, दोनों पैकेज इंस्टॉल किया आपने, उसके नीचे वो भी फाइल वो भी नहीं कॉपी करनी है। वो कॉल कर तो दी मैंने यहाँ पे, ये रही, अच्छा अच्छा, वही तो बता रखा है उसने, वो सारा दिया हुआ है, वही तो कह रहा है कि इसको टोस्टर को कॉल कर, तो मैंने कॉल कर दिया वहाँ पर। फिर उसको कहीं पर भी ये इस तरह के मैसेज आते हैं उसमें। डेंजर, वैसे तो हमने सक्सेस लगाया, सक्सेस की जगह डेंजर यूज़ कर सकते हैं, डेंजर में रेड आ जाएगा, सक्सेस ही रहा, इसमें डेंजर नहीं आएगा, इसमें एरर आता है, इसमें एरर आता है, ठीक है, एरर से रेड में आएगा ऐसे क्रॉस। वो चेंज करना पड़ता है हमें वहाँ से, उसके थ्रू चीज़ें इसमें अप्लाई होती हैं। अगर इसका डेटा भेजना है कहीं पर, ये तो खाली अभी डाटा नहीं गया कहीं, सिर्फ हमने अब ऐसे वैलिडेशन कर सकते हो, मैंने तो एक पे लगा के छोड़ दिया, ऐसे किसकी हो जाएगी, जिसकी वैलिडेशन करना चाहो उसकी कर सकते हो ऐसे। ये एल्स इफ हमें करनी है लैंग्वेजेस की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा डॉट लैंग्वेजेस डॉट लेंथ, अगर ये लेस देन 1 है तो मैं यहाँ एक अलर्ट टोस्ट मैसेज दे दूँगा, नो लैंग्वेज सिलेक्टेड। ठीक है, वन लैंग्वेज इज मैंडेटरी। तो अभी तो इसका आ रहा था, ये फिल कर दिया, ये डेटा डाल दिया, इधर ये पास कर दिया, यहाँ से इसने ये लिया, और फिर जब ये सबमिट करने जाएगा एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं 2 भी कर सकता था वहाँ पे, तो कोई भी एक लैंग्वेज अगर ये सिलेक्ट करेगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मैसेज दिखा देंगे, वो मैसेज नहीं दिखाया हमने, यहाँ पर कंसोल लिखा है, तो हम यहाँ टोस्ट डॉट सक्सेस फॉर्म सबमिटेड, स्क्रीन पे ही दिखेगा, और कहाँ दिखेगा, फॉर्म का डेटा तो कंसोल में जाएगा, अभी बैकएंड में कहीं नहीं जाएगा, बैकएंड से कनेक्टेड नहीं है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा फॉर्म सबमिटेड, डेटा यहाँ है, वो तो तुम्हें खाली करना पड़ेगा या किसी और पेज पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, वो तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड फंक्शन भी लगा सकते हो, अलग अलग ऑप्शन, या फिर इसको किसी और पेज पे भेजोगे तो खाली अपने आप ही हो जाएगा कि जैसे ही डेटा सबमिट हो कहीं और भेजना है, हाँ उसको खाली कर सकते हो। विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड फंक्शन होता है, वो भी लगा सकते हो, इतना काम तो ये है। विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, ये अपने आप रीलोड मार देगा उसको, ठीक है, वो खाली हो गया। पर डेटा
कहीं भेजना पड़ेगा तुम्हें, डेटा बैकएंड पे जाएगा ना, बैकएंड का कोड भी तो आएगा, डेटा जाना कहाँ है। तो डेटा कहाँ जाएगा वो उसके लिए अपना एक यूज कर सकते हो क्या, जेसन सर्वर, बैकएंड में डेटा स्टोर कराने के लिए जेसन सर्वर। क्लास में अभी है, पाँच सात मिनट भेजना डेटा तो मैं एक बार जेसन सर्वर इंस्टॉल कर देता हूँ, क्योंकि हमें एक बैकएंड का सर्वर चाहिए, तो मैं जो सर्वर डाल रहा हूँ ना वो यूज़ करूँगा जेसन सर्वर। npm i react, या तो जैसे नोड यूज़ करोगे तो नोड पे जाएगा, अभी हम जेसन सर्वर पे भेज रहे हैं बस टेस्टिंग के लिए। जेसन ये वाला सर्वर लेना है, मैंने कॉपी किया इसको, इसमें भेज दूँगा मैं डेटा, उसको पहले इंस्टॉल करना है। ये फिर से वही सर्चिंग आ गया इधर, हाँ इसमें इनमें से किसी से नहीं बदलेगा, वो कहीं ना कहीं से ऑन हुआ है फिर से, और ऊपर है तो नहीं फाइल का, ये सर्चिंग ऑटोमेटिक ऑन हुई है। दूसरा तो गिटहब का है, इनमें नहीं है वो, बस वो और इसमें ऑप्शन है नहीं, वो कंट्रोल एस को प्रेस हो जाता है ना उसकी वजह से। पीछे जो छुप रहा है एस वो तो मजा ही नहीं रहा, तो कहाँ छोड़ो उसको, मैंने ये लिए इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, क्योंकि फाइलें नहीं दिख रही ना, फाइल ना दिख रही है उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है साइड में। व्यू मेन्यू बार, सेकेंडरी मेन्यू बार, पैनल कौन सा, साइड बार, ये तो कुछ और खुल रहा है, जब तक दिखेगा नहीं ना मैं डेटा नहीं भेज पाऊँगा। नीचे ही देखना पड़ेगा, चलो मैं इसको कर लेता हूँ।